कोई है? सुनो, कोई है? कौन है भाई मेरे? एक मिनट जरा। अरे साहब, लाइट तो बंद कीजिए पहले। ओह सॉरी। चेक करना यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। साहब जरा बोनट तो खोलिए। हाँ बोनट नहीं खोलेंगे तो हे भगवान। यहाँ कहाँ फंस गए साहब आप? धोखा दे दिया रास्ते में उसने। लगता है 120 किलोमीटर गाड़ी चलाई आपने। हाँ, तुमको कैसे मालूम पड़ा? मैकेनिक हूँ साहब, जॉब है अपना। हाँ साहब, जरा वो स्क्रू ड्राइवर देंगे आप? कितना टाइम लगेगा यार? देखो साहब, आपका रेडिएटर लीक है, टाइम तो लग ही जाएगा। आप बैठिए आराम से, बस हो जाएगा फटाक से। नहीं, तुम करो। आप गाड़ी आपका एकदम टॉप कंडीशन में है। फायदा क्या है, धोखा दे दिया ना अभी। लगता है किसी पारसी आदमी से ली थी गाड़ी। हाँ क्यों? क्या है ना साहब, जब मैं शहर में था ना, मैं हमेशा अपने ग्राहकों को सेकेंड हैंड गाड़ियाँ पारसी लोगों से लाकर ही देता था। अच्छा, अरे वो पारसी लोग गाड़ी अपना एकदम टॉप कंडीशन में रखता है। तुम्हें कैसे पता कि ये सेकंड हैंड है? मैकेनिक हूँ साहब, जॉब है अपना। आई फॉरगॉट। यार मेरा मीटिंग का तो माचे से। थैंक यू। हाँ, चाय मिल जाएगी? चाय? सामने दुकान नहीं है क्या चाय की? साहब अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो इस वक्त उस चाय की दुकान पे कभी नहीं जाता। क्यों? आप छोड़ दो ना साहब, हो जाएगी आपकी गाड़ी 2 मिनट में हो जाएगी। चाय छेड़ी है तो बोल ही दो यार, क्या बात है? साहब, सूरज ढलने के बाद गांव वाले अपने बच्चों को उस चाय वाली बुढ़िया की तरफ भेजते नहीं कर रहे। अच्छा। हाँ, वो जो औरत है ना, बहुत खड़ूस है औरत। ऐसी कौन सी बात है भाई? बात कुछ है तो है, बात साहब मैं तो वहाँ जाता नहीं है। चाय की तरफ तो बहुत लगी है, मैं तो जाऊंगा। अरे छोड़ दो ना साहब, मैं अभी आपकी गाड़ी ठीक करता हूँ। बच्चा नहीं हूँ यार मैं। एक मिनट, आप मेरी बात मानो साहब। देखो साहब, कहाँ चले? जी वो सामने वो चाय की दुकान है ना, वहाँ जा रहा हूँ। वहां पर मत जाना। क्यों? अपनी खराब गाड़ी दुरुस्त करवा लो और जाओ यहां से। क्यों? फिर ये मत कहना बताया नहीं। हाँ लेकिन वो मैकेनिक भी कह रहा था कि। हेलो भाई साहब,
कोई है? हेलो? कोई है? एक कप चाय मिल सकती है? नमस्ते भाई, वो एक कप चाय मिल सकती है? चाय? हाँ सॉरी, मैं आपको इतनी रात गए तकलीफ दे रहा हूँ। वो क्या, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, वो वहाँ मैकेनिक ठीक कर रहा है उसे। चाय की तलब लग गई थी तो मैं सोचा कि ढूंढ लूँ जरा। यहाँ पे एक घर आपका होटल देख लिया तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक बार ट्राई कर लूँ। अगर तकलीफ है तो रहने दीजिए ना, मैं अंदर आओ, आओ आओ ना। थैंक यू। राधा, राधा बिटिया, उठो, अंदर जाके सो जा। आओ बेटे, आओ, बैठो, बैठो ना। मैं चाय के लिए पानी रखती हूँ। नहीं माँ, मैं बना रही हूँ। नहीं नहीं, तू सो जा, सुबह उठ के तुझे जल्दी पानी भी भरना है ना। ठीक है माँ, मैं बना रही हूँ। अच्छा। सॉरी आप लोगों को खामा मैं तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो इतनी रात में यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए हम लोग जल्दी होटल बंद कर देते हैं। माँ, चीनी खत्म है। हाँ, वो शाम को मैंने लाकर रखी है, ऊपर रखी है, देख, कागज में बांध कर। अच्छा और बाद में वो डिब्बे में भर देना। ठीक है। शहर से आए हो? जी जी। वैसे कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली? नहीं नहीं, मैंने पूछा कहाँ जा रहे थे? ओह सॉरी, मेरठ जा रहा हूँ। मेरठ? मेरठ तो यहाँ से बहुत दूर है, 5-6 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने तक। हाँ। वैसे कुछ काम के लिए जा रहे हो या गांव है तुम्हारा? सागर कुलपति। क्या? माँ तुमसे तुम्हारा नाम नहीं, गांव पूछ रही है। ओह सॉरी। चाय कैसी बनी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे ये तस्वीर किसकी है? मेरे पति की है। आ गए वो? आ गए? मनी? हाँ, अभी रास्ते पर मिले थे, कह रहे थे कि चाय की दुकान में मत जाना। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे मालिक क्या? चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। हेलो, कहाँ हो भाई? सुनो, सुनो। अधूरा छोड़ के कहाँ चला गया? राजू मक्कर मैकेनिक। राजू, राजू, ए राजू! 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 अंदर सो रहा है क्या? कल मेरी मीटिंग है दोस्त, उठ जा। हेलो। सॉरी, वो क्या है? मैकेनिक कहाँ चला गया? हाँ बोलो। आप? मैं ही मैकेनिक हूँ। नहीं, वो जवान मैकेनिक जो बाहर मिला था मुझे, वो। यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला यहाँ रहता हूँ। मैं ही एक मैकेनिक हूँ।
हाँ तो ठीक है, आपका असिस्टेंट होगा तो क्या क्या होगा? असिस्टेंट जो हेल्प करता है वो। अरे भाई कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, बोला ना। क्या बात कर रहे हो बाबा, अभी कुछ देर पहले मिला था वो। देखिए वो रेडिएटर देखिए, वो लड़का के चला गया, देखिए मेरा गाड़ी का, देखे ना। नहीं 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 नहीं, हम यहाँ रेडिएटर का काम नहीं करते। तो उसने ये जरूर तुम्हारी गड़बड़। पी के आए हो क्या? चलो फुटो फुटो यहाँ से, फुटो। बाबा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अब कुछ देर पहले वो बुढ़िया है ना चाय वाली, उसको बोला मैं कि उसके पति को मिलके आया था, तो उसने मुझे वहां से भगा दिया। अब आप मुझे भगा रहे हो वहां से, क्या हो रहा है यहाँ पे? उस बुढ़िया के मर्द को तुमने आज देखा? हाँ कुछ देर पहले देखा था मैंने। वो तो 10 साल पहले मर चुका है। जाओ बाबा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ बाबा, अभी फुटो यहाँ से, जाओ जाओ बाबा, अरे मेरे गाड़ी जाओ जाओ बाबा, तुम जाओ यहाँ, जाओ बोले से, जाओ मेरे गाड़ी को। अबे सुनो, ये बाबा ये मैच बॉक्स दी थी उसने। आई प्रूव डैम इट। सुनो बाबा, सुनिए माँ जी, तुम वापस क्यों आए हो? अरे वो मैकेनिक चले जाओ, मेरे चले गा- जाओ। ये बंद करो दरवाजा। क्या कर रही है ये? बाबूजी देखो, यहाँ से तुम चले जाओ। क्यों अभी जाऊं? क्यों जाऊं मैं? कारण बताने का वक्त नहीं है, तुम जाओ। अरे मेरी गाड़ी वहां पड़ी है, मैं कैसे जाऊं? तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ ना। देखो, पैदल जाओ, लेकिन जाओ। क्या बकवास कर रही हो? यहाँ से सबसे नजदीक गांव कुछ 40 किलोमीटर दूरी पर है। तूने क्यों इसे अंदर लिया? देखो बाबू, बातों में वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। क्यों? क्या हो रहा है यहाँ पे? तुझे पता है ना अब क्या होगा? बाबू, कुछ होने से पहले यहाँ से चले जाओ, जाओ। एक मिनट, मैं यहाँ से क्यों जाऊं? ये वही मैकेनिक। मैंने कहा था ना तुझे यहाँ पे मत आ, फिर भी आ गया तू। अब नहीं बचेगा। भैया चुप कर राधा। ये शहरी लोग गिद्ध की तरह होते हैं, मांस का टुकड़ा दिखाई देता है तो टूट पड़ते हैं। क्या मतलब? बहुत भोला बनता है तू शहरी बाबू। राधा तू उसे वहां नहीं जा। इसको तो मैं कहाँ गए? यहाँ से हिलना मत, बिल्कुल नहीं हिलना। क्यों? ये वही जगह है जहाँ रत्ना की मौत हुई थी। इस जगह को ये लोग बहुत मान देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। यहीं रुकना, हिलना नहीं। ये रत्ना, ये सब क्या हो रहा है? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अब तुम यहाँ से मत हिलना।
तो क्या मैं सारी जिंदगी यहीं खड़ा रहूं? अब तो फिर एक ही इलाज है। मैं गांव के पंडित जी के पास जाती हूँ। उनके पास एक विभूति है जिसके लगाने से भूत प्रेत कुछ नहीं करते। मैं मंदिर जाकर विभूति लाती हूँ, लेकिन तुम यहाँ से हिलना नहीं। नहीं, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। भरोसा रखो, मैं वापस लौट कर आऊंगी। मैंने कब कहा कि तुम्हारे पर भरोसा नहीं है? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कारण कोई खतरा मोल लो। साथ चलते हैं। कौन था? मेरा भाई। मेरे पीछे क्यों पड़ा? एक लंबी कहानी। हम तो पढ़ना चाहिए ना, मेरे पीछे क्यों पड़ा? समझ गया। दरवाजा खोलो। तू यहीं पकड़ सकता है? दरवाजा खोलो। चाचा मेरा बच्चा लो। हाँ वो तो ठीक है, पर बारह कहीं हो रहे हो? चल नीचे। बाबा छोड़ दो मुझे। चल मैं देखता हूँ। पीछे हो जाओ। संभालो यानी। अरे अब थे कुछ कर सको। अरे कहीं कहीं हो रहे हो? रख ना, इसको रख। अरे मार देंगे हम लोग। अरे रख। क्या बोल रहा है? बुलाता हूँ, बात करता हूँ उसको। अब तू सांस ले, मैंने बताया कहीं नहीं हो। मारो बाप, मारा भाई या शेरी ने। शहरी? हाँ मैंने कुछ नहीं किया। बोलो। फिर शुरू हुई आराम कहानी। फिर शुरू हुई। घनश्याम, ए घनश्याम। चाचा मैं लोग मंदिर विभूति लेने जा रहे अब रहने दे विभूति रहने दे, मैं देखूंगा नहीं। अरे थे कटे जा रही हो, थे मत जाओ। ए घनश्याम। या भगवान, ये काय मुसीबत आन पड़ी है। राजा तू तो। अरे तू चुप कर तू, वरना तू जाने मना। बिटिया तू बैठ, मैं देखूंगा। नहीं थे कोनी जाओ, थे कोनी जाओ। सुनो थे कोनी जाओ। तो तुम लोग फिर पड़ गए किसी के पीछे। हट जाओ यहाँ से वरना। मत जाओ राधा, तू तो आगे रोक। चाची कुछ नहीं होने वाला। देखो ठाकुर, तुम उन्हें छोड़ दो। तुम हट जाओ यहाँ से। मेरे होते हुए तुम अंदर नहीं जा सकते। तूने बाहर निकालो। नहीं, हे भगवान, ये काय मुसीबत है। ये काय मुसीबत आन पड़ी है। नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। बाबा मैं इस आदमी को नहीं छोड़ेंगे नहीं। बात करते उसे। देख रहा था ये सब ठीक कोनी, कम से कम तन्ने तो समझना चाहे। यहाँ की जान बचाना जरूरी है। आग की जान से माने कुछ लेना देना नहीं है। मारे गले की मुसीबत बांध रही है। देखो भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। राधा चल यहाँ से चल। चाची तू जाने है कि ई की जान विभूति के अलावा ई घर में ही बच सके है। नहीं ठीक है, मैं जाके देखता हूँ बस। क्या तू भूल गया रत्ना के साथ क्या हुआ था? ये भूल गया है। भूला नहीं हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर शहरी वही करे जो रत्ना के साथ हुआ था। ये रत्ना कौन है? जो हमारी बहन बेटियों पर नजर डालेगा उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे ठाकुर। उसे मारना ही होगा, वरना न जाने कितनी जाने जाएगी। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम कुछ समझना नहीं चाहते। कब तक तुम राधा को उस तरह डराते धमकाते रहोगे? कब तक उसे इस तरह कैदी बना कर रखोगे तुम? बस मैं और बहस नहीं करना चाहता। 10 साल पहले जो हादसा हुआ है उसे तू भूल गया है। हादसा? लेकिन उस हादसे का जिम्मेदार ये लड़का नहीं है। तुम तो वहां से। राधा, ये रत्ना कौन है? मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। क्या हुआ रत्ना को? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम सबको कुछ हो जाएगा। नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। बाबा इसे समझाओ। राजा हमारा असली दुश्मन अंदर है, इसे कुछ मत करना। और तू क्यों उसे बचा रहा है? क्योंकि वो बेकसूर है ठाकुर। ये इंसान ही तुम्हारी मुसीबत की जड़ है। मतलब ये कि तुम्हारी वजह से मेरे पति की जान खतरे में है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं राधा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। चाची घबराओ नहीं,
बाबा है ना बाहर, कुछ नहीं होगा चाचा को। अरे आज तो तेरा बाप है, कल को राजा ने अकेले में घेर लिया तब क्या होगा? अरे तू तो उसको अभी अभी मिला है ना। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। घबराओ नहीं चाची, मैं मंदिर जाके विभूति लेकर आती हूँ। राधा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम इधर रुको। राधा, रुकना था तो मैं वहां नहीं रुकता। देखो चलना तो साथ चलेंगे। अरे जल्दी जाना इसे साथ लेकर। तुम इधर ही ठहरो, बोलो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। राधा, मेरी बात सुनो। मुझे मेरी फिक्र नहीं है। अगर मैं यहाँ रुक गया तो तुम्हारे बाबा और भाई पता नहीं इनकी क्या हालत कर देंगे। अगर जाना ही है तो साथ चलते हैं। बहुत हो गया, इसे तो मैं आप कौन है? अरे मैं हूं, खोल। वह लोग चलिया क्या? और क्या? थाने का ही पड़ी थी जाने की। अरे हमारी वजह से तो वो सब गया। बैग है क्या? वह तो चलिया गया। चला गया? अरे ये तो चोट लगी तुम्हें। नहीं ठीक। एक सेकंड बैठो। अरे कुछ नहीं होता। अरे एक सेकंड बैठो बेटा। दीदी के साथ जबरदस्ती हुई थी। 10 साल पहले एक शहरी हमारे घर में चाय पीने आया था। दीदी को अकेला पाकर उसने उसके साथ जबरदस्ती की। दीदी चिल्लाने लगी। आवाज सुन के खेत में काम कर रहे बाबा और भैया दौड़े दौड़े आए, लेकिन उस शहरी के पास पिस्तौल थी। उसने उन दोनों पर चला दी। आवाज सुन के गांव वाले भी आए। गांव वालों के साथ हाथापाई में गांव वाले भी मर गए और गलती से दीदी पे भी गोली चल गई। तब से कोई भी शहरी अगर गांव की लड़की पर बुरी नजर डाले तो गांव वाले और बाबा और भैया के भूत उसे जिंदा नहीं छोड़ते। राधा, मैंने तुम पे बुरी नजर तो चलें? शहरी, ये क्या किया तुमने? ये तो गांव वाला था, हमारी मदद को आ रहा था। ये भूत भूत नहीं है। हे राम। Oh God! Oh God, राधा! I've killed a man, राधा! चलो यहाँ से। शहरी, वैसे शहरी बाबू, आज से तुम भी हमारी बिरादरी के हो गए हो। What nonsense! क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि तुम भी अब किसी का खून करने से कतराते नहीं हो। चलो यहाँ से। राधा, तुम घर जाओ। नहीं। राधा तो घर जा, नहीं तो आज इसके साथ तुझे भी।
अब कुछ देर के लिए इधर ही रुक जाओ, वो लोग चले जाए फिर निकल जाना। शादी, यहाँ से भाग जाओ। वो लोग चले गए, मंदिर जाओ, विभूति लगाओ और यहाँ से भाग जाओ। मेरे हाथों एक आदमी का खून हुआ है राधा। सहरी, ये गांव छोड़कर भाग जाओ, वरना ये गांव वाले भी तुम्हें नहीं छोड़ पावाड़े। सहरी भागो, चलो। चला जाऊं? अकेले? अब ये कौन है? दीदी। रत्ना? दीदी, जैसा देखो क्या कर रहे। ये सब तू क्यों कर रही है राधा? मैं सब जानती हूँ, जानती हूँ उन शहरी लोगों को। ये ठीक नहीं है। दीदी, कह तो ऐसे ना बोलो। मैं तेरे और इसके भले के लिए कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी तरह एक दिन इस तरह। दीदी, जैसे नहीं है, मैं नहीं बचाना चाहती। तू बचाएगी इसे? तू कैसे बचाएगी? वो मार डालेंगे। किसी को छोड़ा है उन्होंने जो इसे छोड़ेंगे? नहीं कुछ कर सको। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगी। साले शहरी कुत्ते। चल, तुम लोग भाग जाओ इधर। छोड़ के लो यार, भाग जाओ इधर। ये कौन है राधा? ये वही शहरी जिसने रत्ना के साथ जबरदस्ती। चलो। तो इसकी वजह से ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। चलो चलो सगई यहाँ से। मारो, हड्डी पसली कर दो। हड्डी पसली कर दो इसकी। और मारो। ले आओ इसको ऊपर लटका लो, ऊपर। अच्छी तरह से बांध दो। रस्सी ठीक तरह से बांध दे। छोड़ो मत साले। खींचो, खींचो, खींचो। अरे जो हमारी बहू बेटियों पे नजर डालेगा ना, उसका यही हाल होगा ये। वो हमारी मदद कर रहा है क्योंकि वो बदला लेना चाहता है। पंडित जी, ये मंदिर है? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी उठिए। पंडित जी, राधा। कौन है? हमें विभूति चाहिए। राधा? क्या हुआ? कौन है ये? सागर शहर से आए। मेरे बाबा और भाई इसके पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, देखो देखो, तुम डरना नहीं। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, डरना नहीं। और इसके पिताजी को और भाई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका भाई जो राजा है बिल्कुल सरफिरा है, गांव में कुल्हाड़ी लेके घूमता था, हमारे पीछे लगा हुआ था। मैं सब जानता हूँ। देखो तुम डरना नहीं। चलो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें देता हूँ। चलो आओ, आओ यहाँ से, चलो।
आओ अंदर आओ, बैठो। बैठो बैठो, बैठ जा। अरे डरो नहीं, डरो, मैं हूं ना यहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे। हर 10 साल के बाद हमारे गांव में महायज्ञ होता है। पीछे 12-12 दिन तक होम चलता है। अरे दूर दूर से लोग आते हैं। उसी से बनाई गई विभूति मेरे पास है, जिसे लगाने से भूत प्रेत की बाधा नहीं होती। ये लो, अभी निश्चिंत होके जाना। बच गए। राधा, एक मिनट बैठ। बच गए। अब तुम यहाँ से चले जाओ। अकेले जाऊं? तुम साथ में चलोगी? नहीं, मुझे यहाँ डर डर के रहने की आदत हो गई है। पता नहीं कब तक ऐसी जिंदगी काटूंगी मैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। विभूति को हासिल करना इतना आसान है? ये विभूति वगैरह सब बकवास है। क्यों? कह रहा था बच जाएंगे। भैया, तो तू इसको चाहती है, हाँ? और हम सब, हमारा क्या? अगर तुम लोग मुझे चाहते हो तो हम दोनों को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद? वो हम में से नहीं है, हमारे जैसा नहीं है वो। लेकिन इंसान तो है, मेरे लिए इतना काफी है। इसके लिए तो हम सब कुछ छोड़ने को तैयार है। इसकी एक एक उंगली काट दूंगा, और नहीं इसे ऊपर लटकाया तो मेरा नाम भी राजा नहीं,
भाई साहब, भाई साहब उठिए, ओ भाई साहब उठिए। ओ कौन? अरे हवलदार, अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? राधा के सूबेदार साहब, अरे सुनो, राधा की जान खतरे में है, वहाँ चलिए प्लीज। कौन राधा? कौन राधा? गाँव की लड़की है भाई साहब, चलिए आप प्लीज। कौन से गांव की लड़की है भाई? यहाँ 5 मिनट का रास्ता है, आप चलिए मेरे साथ। अरे यार क्यों बेवकूफ बना रहा है? कोई गांव नहीं है आसपास, खंडर है खंडर, बस। तेरी समझ में नहीं आती इतनी सी बात? राधा, मेरी बात सुनिए भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? वहीं से आ रहा हूँ मैं, वहाँ पे एक गाँव है, राधा का भाई और बाप उसे मार देंगे, वहाँ मेरे हाथ तो एक खून हो गया था साहब, और वो साइकिल नहीं मिलती तो मुझे मार डालते थे। आप चलिए मेरे साथ प्लीज। खून हो गया था, तो वहीं साइकिल में ले। हम वहीं, हाँ ठीक है, चलो दिखाओ, चलो दिखाओ साइकिल, दिखाओ। साइकिल लेके क्या करेंगे आप? अरे हम कर लेंगे जो करना है। टाइम वेस्ट हो रहा है भाई साहब, आप चल। अरे कोई टाइम वेस्ट, किसी की जान जा रही है भाई साहब। चल दिखा। अरे चल तू दिखा, चल चल चल। तू साइकिल पे आया था ना? आप मेरी बात सुनिए, वहाँ टाइम अरे कितना तेरी साइकिल? यहाँ नहीं, बाहर है। आप चलिए ना, जीप पे चलिए ना। अरे साइकिल तो भाई साहब किसी की जान जा रही है, आप समझते नहीं है। हमारी बात तू मानता नहीं, अपनी बात चला रहा है। देखो कोई बात नहीं, देख के चल चल चल। कितना तेरी साइकिल? दिखा, वो दिखा दो, दिखा दिखा कितना ये सामने। रहा यो है साइकिल तेरी। सुजान से देखना। भाई साहब क्या बात हो गई, चुप क्यों हो गए? यो है तुम्हारी साइकिल? नहीं, अच्छी बोली थी मैम। इस पे आया था तू? हैं? चल तेरे को एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया काम की। चल हाँ, अरे कोई बात ना, चल हो जाएगा। चल खड़ा हो, चल आजा, घबरा मत ना, सब ठीक हो जाएगा। चल ले भाई साहब पानी पी। भाई साहब 15 साल पहले की बात है, यहाँ एक गांव था, बहुत बढ़िया भरा पूरा गांव था। गांव में एक नौटंकी मंडली थी। नौटंकी मंडली अपने नाटक तैयार करती और नाटक के शो करती। उन दौरे एक बढ़िया सी छोटी सी बस थी, अपना नाटक तैयार करके इस गांव जा उस गांव जा, गांव गांव जाके अपना नाटक करते। एक दिन क्या होया, बस खाई में गिर पड़ी। खाई में गिर पड़ी, सारे मर गए, एक नहीं बचा, एक बालक तक नहीं बचा। सिगरेट है तेरा सुरे? हाँ। और माचिस? माचिस ने माचिस है, मैकेनिक ने दिया था मुझे माचिस। मैकेनिक ने दिया था? हाँ। ना मिले, बताता हूं क्यों नहीं मिलेगी। सुबेदार साहब माचिस दो। भाई साहब क्या बता रहा था मैं, बस गिर पड़ी खाई में, सारे मर गए, सारे के सारे भूत बन गए, प्रेत। गांव में आमदनी का और कोई जरिया तो था नहीं। जो 2-4 आदमी गांव के बचे थे वो भी चले गए गांव छोड़ के। कोई दिल्ली चला गया, कोई किते और चला गया, नौकरी ढूंढने चले गए। गांव बन गया खंडर, बिल्कुल खंडर, एकदम सुनसान। पर भाई साहब जब वो प्रेत बन गए ना नौटंकी वाले, कदे कदे गांव में रात में आ जाया करें। अब और कोई तो काम उन्हें आता नहीं, नौटंकी करना शुरू कर देते हैं। जब कोई आदमी आता ना भूला भटका गांव में, उसी के साथ शुरू कर देते हैं नौटंकी। अब जैसे तू आया कि नहीं आया, तो तू जवान छोरा, तेरे साथ रासलीला शुरू कर दी होगी। बिल्कुल रासलीला हुई ना तेरे साथ। भाई साहब ये चोट लगी है ना, ये नाटक नहीं है, सही में चोट लगी है मुझे। मान ले तू बुढ़ा होता, बीमार होता, तो डॉक्टर बन जाते। पर भाई एक बात बताऊं, इन प्रेता ने किसी आदमी की जान नहीं ली आज तक, किसी का कोई नुकसान नहीं करा। भाई साहब मेरी गाड़ी वहां बिगड़ गई थी, इसलिए मैं रुक गया था, वरना कोई कारण नहीं था वहां रुकने का। तेरी गाड़ी है? हाँ। अपनी गाड़ी है? हाँ मेरी। तो मैं तुझे एक बात बताता हूं बहुत बढ़िया, तेरी गाड़ी का कुछ नहीं होया होगा, वहीं मिलेगी। चल ढूंढ लेंगे उसे भी, आजा। पर घबरा मत ना, सब ठीक है, ठीक? आजा।
देख लो भाई साहब। देखो देखो, यही वो जगह है। ले भाई साहब, यही है वो जगह। ये तो खंडर है यार। देखिए वो गांव था, उसमें दुकानें थी। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। भाई आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल। मैंने कब कहा ये खंडर नहीं है, लेकिन वो जो नाटक वाले प्रेत है ना, वो कभी इसका गांव बना लेते हैं, कभी इसका शहर बना लेते हैं। भाई जैसा आदमी उनको मिलता है वैसे ही सेट बना लेते हैं। साहब मेरी हाँ। बात सुनिए। मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी। मैं मैकेनिक के पास गया था, उसने वो पुर्जा खोल दिया, रेडिएटर को ऊपर लटका दिया। उसको चला नहीं था, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था भाई साहब देखो, कोई 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 प्रेत ना मैकेनिक का रोल कर रहा होगा, तो मैकेनिक का रोल उसने पूरी तरह से करा, लटका दिया होगा और आपकी गाड़ी मिल जाएगी, यहीं कहीं मिल जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ। एक मिनट, परेशान मत हो, आप आओ। एक मिनट। ये लो आपकी गाड़ी। हाँ देख भाई, ये तो नहीं तेरी गाड़ी। गाड़ी तो ये आपको विश्वास नहीं है ना? मैं बोल रहा हूँ। हाँ चेक कर, क्या तोड़ दिया था तेरा। दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ देखिए ये अरे गाड़ी तो बहुत जोर की है तेरी। देख ले सब ठीक ठाक है कि नहीं। मैं यहाँ से मेरी बात सुनो। भागो चलो। जैसे वो हम में से नहीं है, हमारे जैसा नहीं है वो। लेकिन इंसान तो है। देख ले सब ठीक ठाक है कि नहीं। एनीवे हवलदार साहब, सुबेदार जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं हो